सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार आप फिर सुन रहे हैं मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई एजुकेशनल अपडेट्स। चाहे हो कोई भी ट्रेनिंग, सर्कुलर, नोटिफिकेशन या हो बच्चों से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन, सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो इसी तरीके की नोटिफिकेशंस में अगर आप रखते हैं इंटरेस्ट, अगर आप हैं स्टूडेंट, टीचर या प्रिंसिपल कोई भी कैटेगरी में, या एजुकेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए किसी भी कैटेगरी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए। तो चलिए इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं हमारी आज की अपडेट। आज की अपडेट जो है वो है हमारा सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर, जो कि है भारतीय राइम और पोएम कंपटीशन के ऊपर। मतलब ये जो है भारतीय राइम और पोएम कंपटीशन के ऊपर एक कंपटीशन होने जा रहा है, बालपन की कविता। बच्चों के लिए ये पूरा कंपटीशन है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रिंसिपल्स के लिए एक वीडियो है, क्योंकि उनसे बोला गया है कि आपको अपने अपने स्कूल्स में इस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना है कि क्या होने वाला है बालपन की कविता में। तो एक बार हम पढ़ देते हैं आपके लिए। फॉर रिवाइविंग द मैजिक ऑफ राइम्स एंड पोएम्स इन मदर टंग and regional languages, joyful learning, Ministry of Education, Government of India is organizing भारतीय राइम एंड पोएम कंपटीशन, बालपन की कविता। तो बेसिकली ये जो पूरा कंपटीशन है वो किस में होगा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस, सारी रीजनल लैंग्वेजेस में जो है कवर होंगी। इसके बाद इसका जो मेन थीम है, थीम का नाम है बालपन की कविता। कंपटीशन जो है वो कहाँ होने वाला है, माई जीओवी पोर्टल पर होने वाला है। माई जीओवी पोर्टल की जो लिंक है वो कहाँ है, यहाँ है। और कंपटीशन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो एंड होने जा रही है, वो आपकी बोल सकते हैं आप 22 अप्रैल, मतलब 22 अप्रैल को ही आपको ख़त्म हो जाएगा पूरा कंपटीशन। इसके बाद क्या बोला गया है प्रिंसिपल्स से कि भाई आप अपने अपने स्कूल्स में इस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दीजिए। आइए अब हम देख लेते हैं कि माई जीओवी का एक बार हम जो प्लेटफॉर्म है उसको ओपन करके कि किस तरीके से आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे माई जीओवी के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मैं इस लिंक को अब क्लिक करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे इस लिंक के ओर। लिंक पर मैंने क्लिक किया और जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं माई जीओवी के प्लेटफॉर्म पर सीधा। अगर आपका माई जीओवी अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जाकर आप अपना न्यू क्रिएट जो है अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसमें जाके सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं। इससे पहले कि हम जाएँ कि आपको रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी डिटेल्स लगेंगी। तो बालपन की कविता का ये जो कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है माई जीओवी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसमें कौन कौन से बच्चे अलाउड है, मतलब किस एज ग्रुप के, और कैसी कविताएं आपको लिखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, सबमिशन ओपन की जो डेट है, जब आप सबमिट कर सकते हैं अपनी पोएम्स को लिखकर, वो है 26 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये आपकी सबमिशन डेट हो जाती है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं अबाउट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इनिशिएटिव रिस्टोरिंग भारतीय राइम्स एंड पोएम्स फॉर यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो यंग चिल्ड्रन के लिए रिस्टोर करने के लिए इसका बेसिक जो थीम है वो लिया गया है। इसके बाद जो कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। वी इन्वाइट इंडिविजुअल्स टू सबमिट रिटन पोएम्स दैट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग। मतलब बेसिकली इस कंपटीशन में आपको अपनी खुद की लिखी हुई, मतलब वो कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए, कहीं से ली हुई नहीं होनी चाहिए उसका थोड़ा सा भी सेक्शन, तो खुद से लिखी हुई बच्चों के लिए जो पोएम होती हैं उनका ये कंपटीशन है, जो कि आपको खुद से लिखना है। ओरिजिनल होनी चाहिए और लोकल कल्चर, फोक, या मतलब अपने जो कल्चर है उसको लिए हुए या उसके थीम पर बेस्ड होनी चाहिए। कैटेगरीज हम एक बार देख लेते हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसमें। तो राइम्स एंड पोएम्स कैन बी अबाउट नेचर, नेचर के ऊपर आप पोएम लिख सकते हैं। एनिमल्स के ऊपर लिख सकते हैं, बर्ड्स के ऊपर लिख सकते हैं, फेस्टिवल्स, फैमिली, कम्युनिटी हेल्पर्स, सीजन्स, वाटर, फूड, हेल्थ, हाइजीन, ट्रांसपोर्ट, एवरीडे लाइफ, पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति के ऊपर लिख सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। तो ये कोई भी आप ऐसा टॉपिक अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई पोएम को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें
वो भी देख लीजिए। राइम्स और पोएम जो भी आप लिखें वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कुछ लंबा सा लिखें, उसका कोई वो नहीं है, पर जो भी पोएम आप लिख रहे हैं वो बच्चों के लिहाज से एकदम इंटरेस्टिंग सी होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा चंदा मामा दूर के, तो इस तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग पोएम आपको इसमें लिखनी है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से एज ग्रुप जो है कैन बी फॉलोइंग फॉर द एज ग्रुप, कौन कौन से कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, प्री स्कूल के यानी बाल वाटिका के जो बच्चे होते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनके लिए आप कोई पोएम लिख सकते हैं जैसे चंदा मामा एंड ऑल। फिर ग्रेड 1 6 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो उनके लिए आप कोई पोएम लिख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश पोएम आपने सुनी होगी हिकोरी डिकोरी डक। फिर ग्रेड 2 के बच्चों के लिए 7-8 साल के बच्चों के लिए भी आप पोएम जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो एज ग्रुप्स हैं इनको आपको ध्यान में रखते हुए पोएम्स को डिज़ाइन करना है, बनाना है कि इन बच्चों के लिए वो यूज़फुल होनी चाहिए। इसके बाद लेंथ ऑफ द राइम्स, लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 30 से लेके 100 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब छोटी पोएम होनी चाहिए, है ना। 4 से लेके 12 लाइन्स से तक आप उसमें पोएम को कवर कर सकते हैं, उतना ही बड़ा लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ओरिजिनली रिटन, आपके द्वारा ही डिज़ाइन की हुई होनी चाहिए। आपका जो लोकल कल्चर है या जो आपकी संस्कृति है या जहाँ आप रहते हैं उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसके फेस्टिवल्स हैं, उनको लेकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इफ़ रिटन बाय समवन एल्स द सेंडर मे गिव क्रेडिट, और अगर किसी आपके फ्रेंड ने लिखी है और आप उसे अपने अकाउंट से सेंड कर रहे हैं तो आप लिखने वाले को क्रेडिट भी दे सकते हैं, मतलब लिख दीजिएगा कि ओरिजिनली लिखी किसने है। इसके बाद सिलेक्टेड राइम्स विल बी फीचर्ड। अब आपका अगर मान लीजिए सिलेक्ट हो जाता है राइम तो क्या होगा, तो आपकी जो अगर राइम सिलेक्ट हो जाती है तो NCERT के, MyGov के, KVS, NVS, CBSE, SCERT, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी जो पोएम है उसको रिलीज़ किया जाएगा, फीचर किया जाएगा, दिखाया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूरे नेशन में, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइमलाइन जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 26/3 से ये कंपटीशन शुरू हो चुका है, 22/4 तक चलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी क्या है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा MyGov इनोवेटिव इंडिया पे, तो मैंने आपको बता ही दिया है। नो एंट्री फीस, में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, आराम से आप पोएम लिखिए, बस आपको करना है सबमिट और इंतज़ार करना है। अगर आपने अच्छी लिखी है तो ज़रूर वो सिलेक्ट होगी। पार्टिसिपेटिंग, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको MyGov पे रिक्वायर्ड डिटेल्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑन MyGov, सबमिटिंग द डिटेल्स इन द चैलेंज, ठीक है। तो आपको डिटेल सबमिट करना होगी। अगर आपकी प्रोफाइल एक्यूरेट है तो आपकी प्रोफाइल से सारी चीज़ें ले ली जाएंगी। फिर सबमिशन बियॉन्ड द लास्ट डेट एंड टाइम शैल नॉट बी कंसिडर्ड, अगर आप लास्ट डेट से ऊपर बढ़कर सबमिट करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद कोई भी ऐसा आपको कंटेंट नहीं लिखना है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, मतलब कुछ गलत नहीं लिखना है क्योंकि वो बच्चों के लिए यूज़ होगी, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल हो, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह के ऊपर लिखने से बचिएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री एजुकेशन, और ये जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं इनको पूरा पूरा अधिकार है आपके किसी भी रिटर्न उस पर, क्योंकि आप इनको सबमिट कर रहे हैं और वो कैंसिल भी कर सकते हैं। आप उसमें कोई लड़ नहीं सकते कि नहीं हमारी पोएम हमने लिख के भेजी थी तो उसको सिलेक्ट होना कंपलसरी था, तो वो उनके ऊपर है कि वो किसे सिलेक्ट करेंगे और किसे नहीं, ठीक है। ऑल सबमिशंस वुड बी वेटेड बाय, ये किसके द्वारा जज किया जाएगा, एक्सपर्ट और कमिटीज़ के द्वारा, जो कि हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और अप्रोप्रिएटनेस पे आपको जज किया जाएगा। और अगर कोई भी टर्म्स और कंडीशंस में चेंजेस होता है, एवैल्यूएशन क्राइटेरिया में चेंजेस होता है, तो इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और एप्लीकेंट्स टू कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी चेंजेस। तो आप बार बार आके एक बार इस पेज को ज़रूर देखते रहिएगा सो दैट आपको पता चल जाए कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई जो अलग अलग चीज़ें हैं वो हुई तो नहीं है। विनर्स जो होंगे उनका क्या होगा, विनर अनाउंसमेंट ये वेबसाइट पे होगा। इस वेबसाइट की भी लिंक आपको, ये जितनी भी लिंक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके बाद देयर विल बी नो नोटिफिकेशन टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ एंट्रीज हु आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आपकी पोएम मान लीजिए सिलेक्ट नहीं हुई तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया दैट मीन्स आपकी पोएम जो है वो नहीं आगे तक पहुंची, ठीक है। इसके बाद कंटेंट शुड नॉट वायलेट, ये मैंने आपको बता दिया कि आप कुछ भी ऐसा विवादास्पद लिखने से बचिएगा।
और जो लास्ट डिसीजन होगा वो उनकी सिलेक्शन कमेटी का होगा, वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगी, आप कुछ भी उन पे फाइल या क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इफ़ इट इज़ अ एग्जिस्टिंग राइम और पोएम, अगर आप किसी की रिपीटेड पोएम लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऑथर का नेम मेंशन करना होगा। बैंक डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट बाय द विनर्स, अगर आप विनर बन जाते हैं तो आपको बैंक डिटेल्स वगैरह ये सब आपको मांगा जाएगा, तो आपको दे देना है। प्राइज मनी विल बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एज पर बैंक डिटेल्स सबमिटेड बाय द विनर वाया ईमेल। तो अगर आप विनर हो जाते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू जो है आपसे बैंक चीज़ें मांगी जाएंगी, बैंक की डिटेल्स, क्योंकि आपको प्राइज मनी ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो आपको सही सही देनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यानी कि यूपीआई वगैरह से होगा, तो आप कुछ भी गलती मत कीजिएगा, अकाउंट नंबर सही दीजिएगा। फिर इसके बाद अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स या फिर देने में रीज़नेबल चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या आपने बैंक डिटेल नहीं दी, आपने ईमेल नहीं देखा, तो इसमें ऑर्गेनाइज़र की कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स रिजर्व्स द राइट टू डिस्क्वालीफाई आपको कर सकते हैं, अपनी खुद की उनकी वो रहेगा डिसीजन। इसके बाद अगर आप कोई ऑल डिस्प्यूट्स लीगल कंप्लेंट्स आर सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली ओनली, ठीक है। तो ये था हमारी चीज़ों के बारे में कि भाई कैसे कैसे इसको करना है, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे और अगर आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो आपको कैश प्राइस मिल जाएगा। एक बार एक झलक देख लेते हैं कि पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक जब आप करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या भरना होगा। तो सबसे पहले आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब क्या करते हैं। फिर स्टेट, आप कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, लैंग्वेज, थीम ऑफ द पोएम मैंने आपको बताई थी जो शुरू में, वही सारी हैं। इसके बाद काइंडली मेंशन द एज ग्रुप, आपको एज ग्रुप भी करना है कि हमने भाई कौन से बच्चों के लिए बनाई है, बाल वाटिका यानी कि 3 to 6 के लिए बनाई है, 6 to 7 के लिए बनाई है, 7 to 8 के लिए बनाई है, और यहाँ पर आपको अपनी पोएम को टाइप कर देना है, या फिर सबमिट अ पोएम इन द पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको इसका क्लिक करके इसको यहाँ पर अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से जो है फिल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो आज के सर्कुलर में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अगर बहुत यूज़फुल लगा हो तो सारे बच्चे, बड़े, मम्मी पापा, टीचर, प्रिंसिपल्स या फिर कोई और भी जो इंटरेस्टेड हो, राइटर्स, ऑथर्स, सब इसको ट्राई ज़रूर करें और ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन आपके लिए होगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।